आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेटर लाइफ के इस मंच पर सर्वेश ललित जी। सर्वेश ललित जी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो सर्वेश ललित जी जो है हमारे कम्युनिकेशन मेंटर है। आज हम जो कुछ भी बोल पा रहे हैं, बेहतर तरीके से इंटरैक्ट आपसे कर पा रहे हैं, उसके पीछे की जो एडवाइस है, ये सारी सर्वेश जी से आई हुई है। सर्वेश जी ने हमें सिखाया कि किस तरह से इंटरैक्ट किया जाता है, का किस तरह से लोगों को हम एक नेक्स्ट लेवल कम्युनिकेशन में लेके आ सकते हैं। सर्वेश ललित जी के साथ जो है हम पिछले 1.5 2 साल से ज़्यादा समय से हम उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। हम उनसे काफ़ी एडवाइस ले चुके हैं। सर्वेश ललित जी एक बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसी के साथ वो हमारे लिए बेटर लाइफ के लिए एक एडवाइज़र है। तो सर्वेश जी आपकी तारीफ़ जो भी करूँ उससे अच्छा पहले सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि थैंक यू। आपने अभी यहाँ पर हमें जो है कम्युनिकेशन सिखाने के लिए, हमारे ऑडियंस को कम्युनिकेशन में इंटरैक्ट करने के लिए अपनी हामी भरी। सर्वेश जी सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि हर कोई जो है एक सोशल स्किल जो अगर लेते हैं हम जभी, तभी हम कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ज़ोर देते हम्म। हैं, राइट? ठीक है? तो जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप जो है 3 एस्पेक्ट माने जाते हैं सक्सेस के। तो उसी में जो है वेल्थ में मैं समझ सकता हूँ कि कम्युनिकेशन एक बेहतर तरीके से काम करता है। रिलेशनशिप में भी कम्युनिकेशन एक बेहतर तरीके से काम कर सकता है, मान सकता हूँ। लेकिन हेल्थ जो है, ठीक है, आप एक परफेक्टली फिट पर्सन है, आपका शेड्यूल, आपका सारी चीज़ें जो है मैं देखता हूँ तो वी आर इंस्पायर्ड। तो हेल्थ और कम्युनिकेशन ये दोनों चीज़ें कैसे इंटरैक्ट करती हैं? ये मेरा एक सवाल था, ताकि मैं लोगों को ओके, बता सकूँ। वेरी इंटरेस्टिंग सवाल है। बट सबसे पहले थैंक यू सो मच शैलेश जी एंड बेटर लाइफ टीम फॉर कॉलिंग मी एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय नॉलेज विद ऑल ऑफ यू। तो सबके लिए सबसे थैंक यू। आई ऑल्सो वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू ऑल फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड स्पेशली द 8 पीपल और 9 पीपल दैट आई सी हियर राइट नाउ, जो 9 लोग जुड़े हैं कि उन्होंने टाइम पे ज्वाइन किया, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर रिस्पेक्टिंग योर्स एंड आवर टाइम। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, आपके सवाल कम्युनिकेशन में आपको और एक सवाल इसके ऊपर पहले पूछूंगा और फिर मैं आपको जवाब दूंगा। आपको ऐसी कौन सी चीज लगती है जहां पे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है? यदि आप एक दो वाक्य में अगर जवाब दे सकते हो शैलेश जी, ऐसी ठीक है कौन नहीं, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए। सही बात है, सही बात है। एक्सरसाइज करने के लिए भी कम्युनिकेशन सी। चाहिए और हेल्थ एस्पेक्ट में भी, राइट? राइट, अभी दुनिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन एक वर्ड हम कहते हैं जिस जहाँ यस, पे हम खुद के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो भी यस। एक कम्युनिकेशन हुआ। और मानो अगर हेल्थ की, तो योर बॉडी ऑल्सो ट्राइज टू कम्युनिकेट विथ यू। अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, कभी अगर मेरा कभी वेट बढ़ जाए तो मेरी बॉडी मुझसे कहती है, मुझे थोड़ा सांस चढ़ती है तो मुझे समझता है कि मेरा वेट बढ़ा है, मुझे एक्सरसाइज थोड़ा ज्यादा करना है। सो दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो देर आर मल्टीपल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप उस फॉर्म को समझे, आप अच्छे से लिसन कर पाए, तो फिर आप ये कम्युनिकेशन जो भी है किसी भी तरह का है, अच्छे से आप निभा सकते हैं। कम्युनिकेशन में जो है मेडिटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेडिटेशन करके जो है उसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं लगती। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। मेडिटेशन इज इंट्रोस्पेक्शन, राइट? मेडिटेशन करना राइट, मतलब क्या है? इंट्रोस्पेक्शन करना। आप कितने आपके थॉट्स है या फिर आप कभी निर्विचारता होते हो? हाँ, अगर मेडिटेशन में आप निर्विचार हो या फिर थॉटलेस अवेयरनेस जिसको कहते हैं मेडिटेशन में, ओनली दैट इज द मोमेंट। और वो भी आपके लाइफ में अगर आप बहुत मेडिटेशन करो, 1 सेकेंड भी आया तो बड़ी बात होती है। बट नॉर्मली भी अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि मुझ में क्या खामियां है, मुझ में क्या अच्छाइयां है, मैं इसको किस तरह से सुधार सकूं, मुझे और कैसे मेहनत करनी है। तो मेडिटेशन का एक हिस्सा होता है इंट्रोस्पेक्शन। और हाँ, अगर आपको आप कहना चाहते हो कि थॉटलेस अवेयरनेस मेडिटेशन में, तो बस हाँ, वही चीज है जहाँ पे हम कभी कम्युनिकेट कम्युनिकेट। कम्युनिकेट नहीं करते। ओके, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक है, ओके, ठीक है, कम्युनिकेशन स्टाइल। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए ना कि ये मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल को मैं कैसे आइडेंटिफ़ाई करूँ और बाकी लोगों की कम्युनिकेशन जो मेरे से बेहतर है, जैसे आप मुझसे बेहतर हो, काफ़ी बेहतर हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल को मैं अडैप्ट करके अलाइन कैसे कर सकता हूँ?
करेक्ट। तो आज का जो सेशन है, तो हम स्पेसिफिक टारगेट इसी प्रकार को करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड अडेप्ट टू अदर्स कम्युनिकेशन स्टाइल। ओके, तो हम पूरे सेशन में यही कवर करेंगे। तो आपका जो ये सवाल है वही आज का सेशन है, मैं कह सकता हूँ शैलेश जी। तो क्या हम शुरू करें आज के मेन यस, टॉपिक को? क्या सबने पेन और पेपर साथ में रखा हुआ है? तो प्लीज पेन और पेपर अपने साथ में रखिए, क्योंकि सर्वे जी जो है ये आपको, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने में, कम्युनिकेशन लेवल में खुद को समझने में मदद करेंगे। यस, प्लीज अगर जिन्होंने भी पेन और पेपर साथ में नहीं रखा है, ये क्यों कह रहे हैं शैलेश जी कि उनको भी मैंने कहा था कि इसलिए आपको मैसेज में भी डाला है पेन एंड पेपर साथ में रखिएगा, क्योंकि मैं एक चीज में मानता हूँ जिसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सिर्फ मैं बात करते जाऊँ वन वे, आप सुनते जाओ, उसमें इतना मजा नहीं आएगा। मगर मैं कुछ आपको एक्सरसाइज दूँ, आपको खुद को प्रोवोक करूँ आपके बारे में सोचने के लिए, तो मजा आएगा। ठीक है, तो इसलिए पेन ऑन पेपर साथ में रखिएगा। हम एक शॉर्ट एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको ही पता चलेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसी है। ओके, और विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, और आई एम श्योर कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस सेशन इंटरेस्टिंग। और यदि मुझे आपका साथ मिलेगा तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन के लिए, और जैसे आपको मैसेज आया था कि ये है आइडेंटिफाई एंड अडेप्ट टू अदर्स कम्युनिकेशन स्टाइल। तो जो पूरा कम्युनिकेशन का जो विश्व है, उसमें दो प्रकार में कम्युनिकेशन एक होते हैं। फर्स्ट इज पब्लिक स्पीकिंग, मतलब आप एक इंसान हो और आप अनेक लोगों से बात करते हो एक ही समय पे। और दूसरा चीज होता है, उसको उसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जिसमें क्या होता है, आप वन टू वन जब बात करते हो, या फिर आप एक क्लोज्ड ग्रुप में बात करते हो, यानी जैसे हमारी ऑफिस में मीटिंग होती है, हम 5-6 लोगों के बीच बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वो भी एक प्रकार का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि आप हर एक दूसरे इंसान को वन बाय वन जानते हो, वो आपको जानता है, और फिर आप गिव एंड टेक करते हो इंफॉर्मेशन का। सो दैट इज ऑल्सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और आइडेंटिफाइंग द अदर्स कम्युनिकेशन स्टाइल और अडेप्टिंग टू देम इज अ पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पब्लिक स्पीकिंग का नहीं है, हम आज ज्यादा फोकस करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक दूसरे के साथ जब हम बात करते हैं ग्रुप में या फिर वन ऑन वन, तभी हमको ये चीजें आज मैं जो शेयर करूंगा हमें काम में आएंगी। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने पहला सवाल है 1,000 रुपए के लिए। ऐसा है, मैं 1,000 रुपए के लिए, मगर आपको खुद को बेहतर जानने के लिए सबसे पहले आपके लिए सामने सबको एक सवाल है। आप चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप अनम्यूट करके मुझे कह सकते हैं कि आप जब दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हो तो आपको सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है। आप चैट बॉक्स में डालिए या फिर अनम्यूट करके कहिए, तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप जब दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हो तो आपको क्या दिक्कतें आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। आउट ऑफ टॉपिक डिस्कशन। ओके, जब आपको किसी कोई एक टॉपिक है उसके अलावा दूसरा कुछ कुछ बात करने जा रहे हैं, तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सके, उसको शायद आउट ऑफ टॉपिक डिस्कशन में ऐसे मान लूं, या फिर आपको किसी चीज में जानकारी नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो आप उस समय किस प्रकार से बिहेव कर सके, ये भी एक आउट ऑफ टॉपिक डिस्कशन ऐसे मैं मानता हूँ। ओके, अगर ज्यादा कुछ आपको नहीं कहना है तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। शैलेश जी, मुझे सिर्फ एक कंफर्मेशन दीजिएगा यस, कि क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, मेरी यस, यस, स्लाइड्स यस, 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 दिखाई दे रहे हैं, राइट? यस। ग्रेट, सुपर। तो आज का टॉपिक है पर्पसफुल कम्युनिकेशन, जिसमें हम सीखेंगे कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो हमें खुद का एक स्टाइल पता होना चाहिए। और जब हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो यदि हमें सामने वाले का भी स्टाइल समझ में आया, तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, इम्पैक्टफुल होगा। ओके, तो जब भी, अभी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, जब मैं मेरी खुद की एक स्टोरी शेयर करूंगा। मैंने 2010 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन किया,
आई स्टार्टेड एज अ जूनियर डेवलपर. जूनियर डेवलपर मतलब मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, आज भी सॉफ्टवेयर से बनाता हूँ. आई एम इनटू आईटी फील्ड. आई वर्क फॉर अ बैंक ऑफ अमेरिका. बट जब भी मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्टार्ट किया, तभी मैं एज अ फ्रेशर था. ऑफ कोर्स सभी फ्रेशर से ज्वाइन करते हैं. तो एक कॉलेज में हमारे कम्युनिकेशन करने का तरीका या फिर दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत अलग होता है. और अपने जो कॉलीग्स होते हैं, जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं, तभी हमारा एक कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होना चाहिए या फिर अलग होता है. और ये बात मुझे तभी पता नहीं थी कि किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए. तो मैं अपने कॉलेज में जैसे एक प्रोफेसर को हम जैसे मानते हैं, डर के रहते हैं, वो क्या कहेगा, कैसे कहेगा, हमें काफी डर लगता है. उस प्रकार से मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को इमेजिन करता था. मगर कॉर्पोरेट लाइफ में उल्टा रहता है. प्रोजेक्ट मैनेजर इज योर पीयर. ही इज वेरी इक्वल टू यू. इवन दो उनका रैंक ज्यादा है, उनका सैलरी भी ज्यादा है, मगर यदि आप उनसे खुल के बात नहीं कर पाओगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारे एस्पिरेशंस क्या है, या फिर तुम्हें करियर में कहाँ तक बढ़ना है, तुम्हें क्या दिक्कतें आ रही है, तुम्हारे आइडियाज क्या है. तो वो भी तुमसे खुल नहीं पाएगा, क्योंकि तुम उनके साथ खुल के बात नहीं कर पाओगे. तो जब भी मेरा जॉब स्टार्ट हुआ, तो मुझे स्टार्टिंग के 1-2 साल ये मुझे बहुत प्रॉब्लम आई. और यदि मुझे अगर फ्रस्ट्रेशन भी दिखाना हो, तो मैं सीधा जाके कुछ भी बोल देता था, कौन सी भी मतलब लैंग्वेज यूज करके. ऑफ कोर्स नॉट बैड वर्ड्स, बट एक एक तरीका होता है बात करने का सीनियर से या फिर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. तो वो मुझे नहीं पता था. क्यों? क्योंकि मुझे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे करना है नहीं पता था. क्यों? क्योंकि मुझे खुद का स्टाइल, मैं किस प्रकार का एक कम्युनिकेटर हूँ, और सामने वाला जिसके साथ मैं अपने कॉलीग के साथ या फिर अपने मैनेजर के साथ, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है वो मुझे नहीं पता था. ओके. तो इसलिए पर्पसफुल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज, पर्पसफुल मतलब हम ये नहीं करने हैं, इट इज नॉट मैनिपुलेटिव. ओके. तो यदि कोई सोच रहा होगा पर्पसफुल मतलब क्या, पर्पसफुल कम्युनिकेशन मतलब, यदि आपको एक मैसेज है, आपके जो दिमाग में है एक मैसेज, वो वैसे के वैसे सामने वाले के दिमाग तक पहुंचाना है, और यदि आप उस मैसेज को वैसे के वैसे पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो हम कह सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ. ठीक है. आपके दिमाग का मैसेज आप सामने वाले के मस्तिष्क में या फिर दिमाग में उसी प्रकार के या फिर उसी इंटरप्रिटेशन के साथ आप उस पहुंचा सकते हो, तो उसे हम कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या फिर आपका कम्युनिकेशन बेहतरीन कम्युनिकेशन. और इसीलिए भी हमें चाहिए कि हमें सामने वाले का स्टाइल पता हो. जैसे हम अपने घर में भी आप इमेजिन करें, आपके मम्मी डैडी रहेंगे या फिर आपके बच्चे रहेंगे, उनका एक अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, वो अलग प्रकार की भाषा समझते हैं. अभी मान लो, जब मुझे मेरे पिताजी के साथ बात करनी होगी, और उनको, मैं बाहर मार्केट में गया और मैंने टीवी के रेट्स जान लिए, और मुझे लगा कि ये टीवी का ये बहुत महंगा टीवी है. तो अभी यही चीज मैं अपने पिताजी के साथ कैसे शेयर करूंगा, अपने मम्मी के साथ कैसे शेयर करूंगा, मेरे बच्चे के साथ कैसे शेयर करूंगा, मेरे वाइफ के साथ कैसे शेयर करूंगा. हर एक के साथ मैं एक ही स्टाइल से नहीं शेयर कर पाऊंगा. मेरे डैडी के साथ उनको जाके सीधा बोलूंगा कि ये टीवी जो है 50,000 का है, मुझे नहीं परवड़ेगा. मम्मी को बोलूंगा, अरे मम्मी, अभी कैसा है ना, अभी का माहौल थोड़ा महंगाई का चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो 50,000 बहुत महंगा टीवी है. बच्चे को क्या कहूंगा, नहीं बेटा हम बाद में करेंगे, हम बाद में वो टीवी लेंगे. और वाइफ को एक अलग तरीके से करूंगा, राइट. तो इसी प्रकार हम जब एडल्ट्स से भी बातें करेंगे या फिर अपने नॉर्मल लाइफ में, तो भी हमें दूसरों का कम्युनिकेशन स्टाइल जानने की बहुत जरूरत होती है. ओके. तो आज हम वही कोशिश करेंगे कि हम अपना कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है और सामने वाले का कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, उसे हम जांच लें. सो दैट इज पर्पसफुल कम्युनिकेशन. तो हम आज क्या कवर करेंगे, पर्पसफुल कम्युनिकेशन क्या है, जो हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन की देखा, इंपॉर्टेंस क्या है उसका. फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स इज द मेन एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग. अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्टाइल 4 प्रकार के होते हैं, हम जल्दी ही देखेंगे. अडेप्टिंग टू कम्युनिकेशन स्टाइल, हम किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे से अडेप्ट कर सके. और थर्ड इज फाइंडिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल, जो कि आज का एक्सरसाइज का विषय है. ओके. जो आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्टाइल का. ओके.
तो लेट्स बिगिन. कम्युनिकेशन, द ह्यूमन कनेक्शन इज द की टू पर्सनल एंड करियर सक्सेस. ओके, तो जैसे अपना स्टार्टिंग का सवाल था, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको हर वक्त लगेगी. आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन जो है वो हर वक्त आपको वो चीज लगेगी, यदि वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो. आपको कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेटर होना पड़ेगा ही पड़ेगा. और ये जो कोट है, दैट इज सेड बाय पॉल जे मेयर. पॉल जे मेयर इज अ ऑथर ऑफ मेनी बुक्स, मोस्टली इंस्पिरेशनल बुक्स. तो उनका ये कम्युनिकेशन के ऊपर का कोट है जो मुझे पसंद आया और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. पर्पसफुल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट योर मैसेज डज नॉट गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. आप सोचते हो और आप मुंह से उसे कहते हो कोई भी चीज, ठीक है, और इस दौरान आपका जो दिमाग में, जैसे मैंने कहा था, आपके दिमाग में जो सोच रहे हो वैसे के वैसे सामने वाले के दिमाग तक आप पहुंच पाओ, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है. और वो होना बहुत डिफिकल्ट है, मेरा भी बहुत टाइम नहीं होता है, बट हमारी कोशिश होती है कि हम उसे बेहतर करते जाए, बेहतर करते जाए. सो पर्पसफुल कम्युनिकेशन क्या है कि अपना मैसेज जो है हमें सामने वाले तक पहुंचाना है, वो वैसे के वैसे उधर तक जाए. तो उसके लिए क्या करना होगा? दैट इट इज फ्रेम्ड टू सूट योर पर्सनैलिटी, योर पर्पस, योर कॉन्टेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर ऑडियंस. मतलब क्या? फ्रेम टू सूट योर पर्सनैलिटी मतलब आप जब उसको कहोगे तो वो एक अच्छे से आर्टिकुलेट या फिर एक उसको अच्छे रचनात्मक तरीके से आप उसको पहुंचा हो. किस प्रकार से? इस प्रकार से कि आपका पर्पस सामने वाले तक पहुंचे. और सामने वाले तक कब कब पहुंचेगा? जब आप उस सामने वाले के बारे में भी सोचोगे कि मैं यदि इसको इसकी भाषा में समझाऊं तो ये अच्छे से समझेगा. तो इसलिए वो ऑडियंस लास्ट में डाला है. और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे इंटरपर्सनली, वी अचीव अ बिजनेस और पर्सनल पर्पस. ऑफ कोर्स इट इज बिजनेस और पर्सनल पर्सनल पर्पस. यानी क्या? बिजनेस पर्पस एक ये हो सकता है कि यदि एक कोई मार्केटिंग पर्सन है या फिर एक सेल्समैन है, उसको उसका प्रोडक्ट बेचना है 1 to 1. तो यदि वो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानता है, मगर सामने वाले का अटेंशन स्पैन 1 मिनट का या फिर 2 मिनट का ही रहेगा मैक्स, तो वो 1 या 2 मिनट में किस प्रकार से सामने वाले तक उसके दिमाग की जो आइडियाज है वो अच्छे से पहुंचा सकता है, दैट इज अचीविंग अ बिजनेस पर्पस. और व्हाट इज पर्सनल पर्पस? पर्सनल पर्पस कुछ भी हो सकता है. जैसे यदि आप किसी को खुशखबरी सुना रहे हो या फिर आप किसी को एक दुख की न्यूज देने जाते हो, तभी भी आप कम्युनिकेट करते हो, करेक्ट? यदि मुझे ये काफी बार डिफिकल्टी आती थी, यदि फैमिली में किसी की डेथ हुई हो और उसको किसी एक मेरी ही फैमिली के दूसरे सीनियर मेंबर को बताना हो कि भाई इस पर्सन ही इज नो मोर, तो वो मैं किस प्रकार से सामने वाले तक पहुंचा हूँ, तभी मुझे काफी परेशानी आती है. और दैट इज टाइम जब ये मुझे पर्पसफुल कम्युनिकेशन है वो काफी यूज होता है. इट इज मोर अबाउट इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस मतलब क्या? इन्फ्लुएंस मतलब यही कि आप दूसरे के ऊपर कितना इंप्रेशन जमा सकते हो. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन स्टाइल. और ये सब कब मुमकिन होगा? जब हम कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या है उसके बारे में जान ले, समझ ले और उसके अपने रोजमर्रा के जिंदगी में उसका उपयोग करें. ओके, तब सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक एक्सरसाइज करेंगे. ओके, all are ready with your pen and paper? Yes. We all are ready? Okay, please type in the chat. I don't see any interaction. एक chat में लिखो आपके पास पेपर पेन है नहीं है, क्या Yes, है. yes लिखिए ऐसे अगर आप रेडी है तो. yes. ओके, आई सी 1 yes. राम जी, तो रामकृष्ण जी यस, 2 yes. एटलीस्ट मुझे 5 yes चाहिए. नहीं तो फिर एक्सरसाइज करेंगे और उसका फायदा नहीं होगा ओके, तो बहुत. 4 हो गया. 5. yes. 4 5 हो 6. गए. ग्रेट. 6. ग्रेट, ग्रेट. हो गए. और भी कोई है रेडी? अच्छा, शायद किसी ने डायरेक्टली शैलेश जी को मैसेज किया है. आपके जो चैट हाँ, बॉक्स है ना उसमें टू एवरीवन करिएगा तो वो तो सबको दिखाई एवरीवन. देगा. मेरे हाँ, पास 5 आए हुए हैं सब. आपके पास 5 आए हुए हैं. ओके, हाँ, सो वी यस. कैन स्टार्ट. ओके,
तो अगले बार जब आपको रिस्पॉन्ड करना हो तो एवरीवन में करिए, एवरीवन हाँ। करके चैट में डालिएगा, ठीक है? वो एक काफी बार ये हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपके सामने है ना, मैं 10 नहीं 12 सवाल करूंगा। ओके, और आपको सिर्फ नोट डाउन करना है उसके सवाल के ऑप्शंस। मैंने स्क्रीन अनशेयर किया है, अभी मैं स्क्रीन को वापस शेयर करूंगा के, और तभी आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगा। और ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक आपके बारे में है। ओके, ये मेरे बारे में कुछ नहीं है। और इसको आप, जो भी सवाल हो गया अभी, उसको आप जितना भी ऑनेस्टली हो सके उसके आप जवाब देना है। और इससे क्या होगा, हमें एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, बाद में जब हम सेशन के एंड में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। ओके, और इसका महत्व जानिए, ये मैंने टोस्ट मास्टर्स से सीखा है। ये जो भी हम कंटेंट देख रहे हैं, तो उसके लिए हमको काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी सेशंस अटेंड करने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है, पर हमें आज 1 घंटे के अंदर ही आपको पता चलेगा कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। और यदि आप बाहर भी जाओगे किसी थेरेपिस्ट के पास या फिर कम्युनिकेशन ट्रेनर के पास, तो ये फाइंड आउट करने में भी फर्स्ट आपको एनर्जी जाएगी, टाइम जाएगा, सेकंड, और थर्डली यू विल बी चार्ज्ड। बट टुडे यस। वी विल बी एबल टू गेट इट वेरी क्विकली और एंड सर्वेश जी, मैं यूट्यूब यस। में सर्च कर रहा था कम्युनिकेशन स्टाइल्स के बारे में, तो आपने जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स जो बताए थे, हमें सिखाए थे, वो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है। नहीं ठीक है, है। राइट? ग्रेट। फाइन, सो दिस, सो प्लीज, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अभी हर एक सवाल के जवाब। ओके, तो आपको कैसे जवाब देना है, इट्स वेरी सिंपल। आपके सामने 1 2 3 4 ऐसे में 12 सवाल करूंगा, उसका मैं हिंदी अनुवाद भी थोड़ा दूंगा। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो कैसे लिखना है, 1 लिखो, और यदि आपका आंसर है ए, तो 1 के बाजू में ए लिखना है बस। तो सबसे पहले, ओके, तो ऐसे 12 आपको लिखना है, 1 2 3 4, 12 नंबर्स, और हर एक नंबर के सामने उसका एक ऑप्शन लिखना है। ऑल क्लियर? Yes. ओके, सो पहला सवाल, आई लाइक टू बी सीन एज ए सोशिएबल, बी डिसाइसिव, सी कॉशियस, डी पेशेंट। यानी मुझे, आई लाइक टू बी सीन एज मतलब मैं खुद को कैसे देखना चाहता हूं। फर्स्ट, सोशिएबल, सोशिएबल मतलब ऐसा इंसान जो सबके साथ घुल मिल के हमेशा रहे। सेकंड, डिसाइसिव, डिसाइसिव मतलब फटाफट वो डिसीजन ले सके। थर्ड, कॉशियस, कॉशियस मतलब हर एक चीज को जांच परख के डिसीजन ले। और डी, पेशेंट, पेशेंट मतलब बहुत सबूरी से काम लेने वाला इंसान, सबको करने दो फिर मैं आराम से करूंगा, वैसे वाला। तो यदि आपको क्या लगता है, आप उसका आंसर लिखिएगा। आई जस्ट गिव यू 5 सेकेंड्स। 1 2 5। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन कोलैबोरेटिंग विद अदर्स आई एम मतलब मैं जब दूसरों के साथ काम करता हूं मैं किस प्रकार से रहता हूं। ए, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब हर चीज में मैं कंपटीशन करता हूँ कि मेरा इससे अच्छा काम होना चाहिए, मेरा उससे अच्छा काम होना चाहिए। बी, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब आप ज्यादा तैयारी नहीं करते हो किसी के साथ वार्तालाप करने से पहले, आप जो भी आपको मन में आए, और या फिर आपकी जो भी गट फीलिंग हो उस समय, वो आप वैसे करते हो। सी, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब आप दूसरों का ज्यादा समझ के लेते हो, दूसरों को इनकलकेट करते हो डिसीजन मेकिंग में, कोलैबोरेशन में। और फोर्थ, प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब जितना चाहिए उतना ही आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो। ओके, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स मतलब दूसरों के साथ काम करते समय, और वो काम कुछ भी हो। वापस 5 सेकेंड दूंगा। आंसर वेरी ऑनेस्टली। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग फीलिंग्स विद अदर्स आई एम जब मैं अपनी भावना दूसरों के सामने पेश करता हूं तो मैं किस प्रकार से पेश करता हूं। ए, रिजर्व्ड, रिजर्व मतलब मैं ज्यादा नहीं बताता, थोड़ा सा ही अपने बारे में बताता हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुल के नहीं बताता, बट बहुत कम भी नहीं करता, बहुत जैसे मराठी में बोलते हो मोजून मापून, बहुत गिन चुन के अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। सेकंड, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक मतलब जब सामने वाले भी मुझसे बात करता है तो मैं उसके साथ बह जाता हूँ, सिंपैथेटिक। ओके, मतलब बहुत सिंपैथाइज करता हूँ, अरे बाबा उसका अगर वो रोना लगे तो मैं भी रोने लगूंगा, वो हंसने लगे तो मैं भी हंसने लगूंगा, फ्लो के साथ। सी, प्राइवेट, प्राइवेट मतलब मैं
आई नॉट डोंट प्रिफर टू शेयर माई फीलिंग्स विद अदर, मैं नहीं दिखाऊंगा अपने मुंह शक्ल पे अभी आप मुझे क्या लग रहा है। और डी सेल्फ अश्योर्ड, सेल्फ अश्योर्ड मतलब मुझे पता है मैं क्या शेयर कर रहा हूँ और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये चार में से आपको क्या ऑप्शन लगता है आप लिखिएगा। 5 seconds अगेन। 1 2 3 4 5। आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है, ठीक है, आपको पूरा वर्ड नहीं लिखना है, सिर्फ ऑप्शन लिखना है। नंबर 4, अदर्स वुड डिस्क्राइब मी एज, दूसरे मुझे किस प्रकार से डिस्क्राइब या फिर दूसरे लोग मेरा किस प्रकार से वर्णन करते हैं, आपको क्या लगता है। मेरा मतलब आपका खुद का, दूसरे लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं। ए जेंटल, जेंटल मतलब ओके बहुत शांत नरम ऐसा इंसान। सेकंड फन लविंग, ऐसा इंसान जो एकदम जिसके साथ रहने में मजा हो। सी रिजल्ट ओरिएंटेड, एक ऐसा इंसान जो जिसको रिजल्ट से मतलब है, बाकी किस चीज से मतलब नहीं है, आप उसको हर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो कुछ नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड। और डी डिसिप्लिन, मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ही डिसिप्लिन हो। तो अदर्स दूसरे लोग या फिर आपके घर वाले आपके ऑफिस वाले आपको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये चार वर्ड्स में से आपको ऑप्शन लिखना है सिर्फ। 1 2 3 4 5, सिर्फ ऑप्शन लिखिएगा। ओके, अभी आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को कुछ, हाँ चैट में मत लिखिएगा। ओके हाँ आप सिर्फ आपको नोट 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 लिखिएगा, क्योंकि ये आपका खुद का स्कोर है, ये सभी के स्कोर्स नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो आप खुद नोट करिएगा उसको, क्योंकि एट द एंड आपको खुद पता चलेगा कि आप किस प्रकार के कम्युनिकेशन है, आपका क्या स्टाइल है। तो इसलिए चैट में मत कीजिएगा, आप नॉर्मली खुद के पास नोट रखिएगा। मैं आपको पूछूंगा बाद में आपका कैसा है, कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल है, बट खुद खुद के लिए नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई लाइक माई अपीयरेंस टू बी, मतलब आपको कैसा आपका अपीयरेंस कैसा लगता है, आप किस प्रकार से दिखते हो। आप दिखते हो सिर्फ, कैसे लगता है, कैसा आपका अपीयरेंस होना चाहिए, आप या फिर आपको क्या लगता है कि आपका इंप्रेशन दूसरों के सामने कैसा होना चाहिए। ए फॉर्मल, फॉर्मल का वर्ड को आपको समझते हो, फॉर्मल मतलब काफी ऑफिस गोइंग फॉर्मल एकदम, जितना काम है उतना ही बात करो। सेकंड कैजुअल, कैजुअल मतलब वेरी इजी टू गो विद। सी स्टाइलिश, और डी बिजनेस लाइक। ओके, स्टाइलिश इज लाइक ट्रेंड के साथ गोइंग विद द ट्रेंड, वेरी स्टाइलिश, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट अपीयरेंस। और डी बिजनेस लाइक, बिजनेस लाइक मतलब पूरा टाई सूट पहन के जैसे बिजनेस करने ही निकल रहे हैं वैसे। तो आपको कैसे लगेगा कि आपका अपीयरेंस कैसा हो। अगेन 5 सेकेंड, आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है। 1 2 3 4 5। ओके, छठा क्वेश्चन, आई वॉन्ट सपोर्ट फॉर माई, आपको किस चीज के लिए सपोर्ट लगता है। ए आपके गोल्स के लिए, बी आपके आइडियाज के लिए, सी फीलिंग्स के लिए, डी आपके विचारों के लिए। सपोर्ट मतलब अ, किस चीज में आपको लगता है कि लोगों ने आपका साथ देना चाहिए ज्यादा, या फिर लोगों ने आपको समझ के लेना चाहिए आपके गोल्स अचीव करने में, आपके जो भी आइडियाज है आपके थॉट्स है उसको आइडियाज अचीव करने में, आपके फीलिंग्स को समझ के लेने में, या फिर आपके थॉट्स या फिर आपके विचारों को समझ में लेने। 1 2 3 4 5। ओके, अभी छठे क्वेश्चन तक आई एम श्योर कि सभी को एक हैंग आया रहेगा इस एक्सरसाइज का। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, तो मैं 5 सेकेंड्स नहीं दूंगा, जैसे ही मैं एक्सप्लेन करते जाता हूं आप सोचिएगा और उसका ऑप्शन लिखिएगा। नंबर 7, व्हेन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट आई एम, मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे जब काम करता हूँ, कुछ भी प्रोजेक्ट हो, तो मैं किस प्रकार का इंसान हूँ। ए एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक मतलब बहुत डिटर्मिनेशन के साथ मैं चालू करूंगा, एंथुजियास्टिक हर चीज को मैं पूरे दिलो जान से करूंगा। बी एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब मैं प्रोजेक्ट तभी करूंगा जब मुझे उसमें से XYZ चीजें प्राप्त हो जाए। सी पर्पसफुल, पर्पसफुल मतलब जैसे ही एक मेरा पर्पस है, मुझे ये प्रोजेक्ट इस चीज के लिए करना है, या फिर ये प्रोजेक्ट लेके मैं एक घर खरीदी करूंगा, दैट इज पर्पसफुल। डी परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब आप लगे हो,
आपको पता नहीं उसका रिजल्ट क्या है, आप ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हो, फेलियर भी नहीं है, बट आप लगे पड़े हो उस प्रोजेक्ट के पीछे जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है, ऐसे उसको कहते हैं परसिस्टेंट। ओके, तो आप 7th का आंसर लिखिएगा। 8th, some may perceive me negatively as, some may perceive me negatively as, यानी दूसरे लोग कभी कभी मुझे गलत इसलिए समझते हैं क्योंकि ए मैं इनडिसाइसिव हूं, या फिर मैं डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाता। बी मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ, कि लोग मुझे ज्यादा परफेक्शनिस्ट समझते हैं कि जब तक ये पूरा परफेक्ट नहीं हो जाता मैं अपना बात नहीं कहूंगा, अपनी बात नहीं रखूंगा। सी इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब जो भी मेरे मन में आता है मैं जस्ट बोल देता हूँ। डी स्ट्रॉन्ग विल्ड, स्ट्रॉन्ग विल्ड मतलब मैं अपनी ही बात सत्य करता हूँ, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग विल्ड। सब में परसीव मी नेगेटिवली एज, कि दूसरे लोग मुझे इस चीज के लिए नेगेटिवली देख सकते हैं। हम आएंगे अभी नंबर 9 पे। एज अ लीडर आई वुड बी परसीव्ड एज, यानी एक लीडर या फिर नेता, आई वुड बी परसीव्ड एज या फिर लोग मुझे कैसे देखेंगे। ए फोकस लीडर, मैं अपना एक बार जब गोल तय करता हूं तो मैं फोकस रहता हूँ। बी रिस्क टेकर, लोग आपको ऐसे देखेंगे आप कि आप रिस्क टेकर हो। सी डिपेंडेबल, लोग आपको डिपेंडेबल समझते हैं। या फिर डी आपको लोग प्रॉब्लम सॉल्वर समझते हैं। आपको लोग क्या समझते हैं, एक नेता आप अगर बनोगे या फिर आप एक लीडर बनोगे तो लोग आपको इस चार में से क्या समझेंगे। अब आपका आंसर नोट करिएगा, सिर्फ ऑप्शन नोट करिएगा, आई मीन। अभी 10th क्वेश्चन, व्हेन प्लेस्ड इन अ न्यू सिचुएशन आई एम, जब भी मैं किसी नई जगह या फिर नई सिचुएशन में जाता हूँ, नए माहौल में जाता हूँ, तो मैं कैसे रहता हूँ। कॉन्शियस, मतलब मैं कॉन्शियस रहता हूँ क्या, कि लोग क्या सोच रहे हैं, मैं सही बोलूंगा कि नहीं, गलत बोलूंगा कि नहीं, यानी आप बहुत सेल्फ अवेयर हो जाते हो। बी फियरलेस, आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। सी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आपको पता है कि आप उस जो भी सिचुएशन हो उसमें से राह निकालोगे। और डी फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब आप दूसरों के साथ आराम से घुल मिल के रह जाओगे, ये इतना आपको भरोसा रहता है व्हेन प्लेस्ड इन न्यू सिचुएशन। ओके, अभी हम आएंगे 11th सवाल पे। माई परफेक्ट ऑक्यूपेशन वुड गिव मी सेंस ऑफ, आप ऐसी कौन सी चीज करने के बाद, या फिर आप अगर वो चीज करोगे जिसमें आपको बहुत रुचि है, तो वो आपको किस प्रकार की भावना या फिर किस प्रकार का एक क्या भावना देगी। फर्स्ट अकम्पलिशमेंट, एक ऐसी भावना देगी कि आपने कुछ अचीव किया हो। बी एंजॉयमेंट, ये भावना देगी कि आप उस चीज को बहुत एंजॉय कर रहे हो। सी एक्सेप्टेंस, कि लोग आपको एक्सेप्ट करे कि ये यस ये इंसान ही में ये बात है। और डी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज मोर अबाउट आप खुद के बारे में बहुत ही आप खुद के लिए वो करते हो कि अच्छा ये मैंने एक्यूरेटली किया, बहुत मैं खुश है क्योंकि ये मैंने एक्यूरेटली किया। आप ऑप्शन लिखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन इज माय फेवरेट वे टू वर्क इज बाय, या फिर मेरा एक व्हाट इज माय फेवरेट वे टू वर्क। अभी फेवरेट तो आपको सबको पता है। तो ए नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मतलब दूसरों के साथ घुल मिल के या फिर आपकी पहचान के थ्रू काम कराना, उसको कहते हैं नेटवर्किंग। पहचान बनाओ, काम कराओ। बी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि लोगों को साथ लाओ और एक विषय पे चर्चा करके उसका हल निकालो। सी डेलीगेटिंग, डेलीगेटिंग मतलब आप आपके सबॉर्डिनेट्स को या फिर दूसरे लोगों को बताओगे कि अरे आप ये काम करना, आप वो काम करना, मतलब आप डायरेक्ट करते हो, आप बताते हो। नेटवर्किंग और डेलीगेशन में फर्क है कि नेटवर्किंग में आप रिक्वेस्ट करोगे, आप पहचान निकालोगे। डेलीगेशन में आप क्या करोगे, आप सीधा कहोगे कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू वो काम कर। और डी वर्किंग इंडिपेंडेंटली, मतलब आप अकेले जाओगे और आप खुद ही खुद का काम करोगे। व्हाट इज माई फेवरेट वे टू वर्क इज। तो आई होप कि आप सभी ने ये 12 क्वेश्चंस के ऑप्शंस लिखे हो आपके पेपर Yes. पे। एंड वी विल कम टू दिस क्वेश्चन अगेन इन सम टाइम। ओके, तो नाउ हम जान के लेंगे कि कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। ओके, किसी को अब तक कोई सवाल तो आप चैट पे पूछ सकते हो या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हो। आई थिंक नो क्वेश्चन इट, जब तक आप बताओगे नहीं आगे का तब तक
राइट, सो यस, सो गुड। आई थॉट कि अगर नहीं, मैंने पूछा कि अगर किसी को किसी सवाल में कुछ दिक्कत हो तो पूछना था, तो ठीक है। बट आई थिंक वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे और हमारे रोजमर्रा के जिंदगी से रिलेटेड थे, राइट शैलेश जी? यस। आप वी फेस इट एवरी टाइम, और हम सोचते भी है काफी उस हिसाब से। तो और अभी हम ये बाद में एक मैट्रिक्स के साथ हम इसको मिलाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी स्टाइल क्या है। अभी नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू एक्चुअली सी वाटर कम्युनिकेशन स्टाइल्स। देयर आर 4 कम्युनिकेशन स्टाइल्स, याद रखिएगा 4 कम्युनिकेशन स्टाइल। तो हम देखेंगे पहला कम्युनिकेशन स्टाइल। ओके, सो दिस कम्युनिकेशन स्टाइल इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्टाइल। ओके, तो ये प्रकार कौन सा होता है? डायरेक्ट स्टाइल। 4 में से फर्स्ट है डायरेक्ट, जैसे वर्ड कहता है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट स्टाइल के जो लोग होते हैं ना, दे आर वेरी टू द पॉइंट, बहुत ही डिसाइसिव रहते हैं, कॉम्पिटिटिव रहते हैं, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। ओके, तो वो डिसीजन लेने में ज्यादा कतराते नहीं है, फटाफट डिसीजन ले लेंगे। ज्यादा इसको पूछ उसको पूछ, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में नहीं सोचते, डिसीजन लो, आगे बढ़ो। कॉम्पिटिटिव रहते हैं, उनको दूसरे को साथ कंपटीशन करने में बहुत मजा आता है और उनको ये पॉइंट प्रूव करना है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनको खुद पे इतना बिलीफ होता है कि वो इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं, और इसलिए दे आर कॉन्फिडेंट। अब वो लोग कैसे परसीव होते हैं? वो दूसरों के सामने इम्पेशेंट करके परसीव होते हैं, और जब भी उनको रिजल्ट मिलता नहीं है तुरंत, तब वो इम्पेशेंट होते हैं, या फिर बोर्ड जब होते हैं तभी वो हमेशा हर चीज में कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं। ओके, यदि कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, तो कॉन्वर्सेशन का देखो आप, कोई कोई लोग रहते हैं कि वो जो पूरे कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करता है, या फिर कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करता है, तो ये डायरेक्ट स्टाइल के लोग वो रहते हैं, क्योंकि वो क्योंकि वो डिसाइसिव है, दे आर कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव है। उनको चाहिए कि उनका कहना मानना चाहिए। मेजर प्रोग्रेस बाय अचीवमेंट्स एंड सक्सेस एंड इज मोटिवेटेड बाय चैलेंजेस। तो वो ये नहीं देखेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, वो बोलेंगे कि मेरे को प्रोग्रेस दिखा भाई, तू मेरे को नंबर्स दिखा, तू बोल रहा है तेरा सेल्स हुआ है तो कितना हुआ है, नंबर्स दिखा मुझे। तो उनके सामने इधर उधर की घुमा फिरा के बात आप करोगे तो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, वो बोलेंगे भाई मेरे को नंबर्स बता। और चैलेंज जब रहेगा ना, कि तब दैट टाइम दे उनका बेस्ट बाहर आता है। और यदि उनको जब डेली रूटीन टास्क दो तो इतना वो बाहर नहीं आएगा, बट जब चैलेंजेस दोगे तो उनका स्टाइल बाहर ज्यादा, वो स्टाइल दिखेगा, डायरेक्ट स्टाइल वाले लोग। डिस्प्लेस मोर कंसर्न फॉर रिजल्ट्स देन रिलेशनशिप। तो उनके लिए रिलेशनशिप वगैरह ज्यादा मायने नहीं रखते, उनको रिजल्ट्स मायने रखते हैं। okay? और इसलिए ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये किसका फोटो है? करेक्ट, स्टीव जॉब्स। ही वाज अ फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, और उन्होंने बाद में पिक्सर करके भी एक कंपनी की है। और यदि आपने उनके बारे में पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, तो आपको समझ जाएगा कि ये जो भी क्वालिटीज हमने देखी अभी, ये इनमें है। ही वॉज वेरी अ पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू बी इन कंट्रोल, ही वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव। उनका जो विंडोज के साथ जो कंपटीशन था, वो पूरे दुनिया के सामने है कि क्या किस लेवल पे जाके उन्होंने कम्पीट किया। मोटिवेटेड बाय चैलेंजेस। उनका एक वाक्य है स्टीव जॉब्स का, वी वांट टू क्रिएट अ डेंट इन द यूनिवर्स। वो कॉमन चीजें नहीं बना रहे थे, इसलिए जो अभी भी द मोस्ट वैल्यूड शेयर इज द एप्पल शेयर। और आप उनके जो भी प्रोडक्ट्स देखोगे मैक के, दे स्टैंड अबव द एवरेज। ठीक है, तो ये उनका स्टाइल था, डायरेक्ट स्टाइल। आप कभी समय मिले तो उनके बारे में पढ़िए, जानिए, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्टाइल। नेक्स्ट है इनिशिएटिंग स्टाइल। सेकंड स्टाइल जो है वो है इनिशिएटिंग स्टाइल। ओके, तो कोई बता सकता है अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर शैलेश, ऑडियंस में से कोई बता सकता है कि किसका फोटो है आपके स्क्रीन पे? कैन एनीवन? शैलेश जी, आपको किसी ने पिंग किया हो तो आप मुझे नहीं नहीं, बताएगा। अभी तक तो नहीं किया है, शायद डर रहे हैं सब लोग। हाँ, यस, राकेश मलिक। राकेश मलिक ने आंसर दिया है बराबर से। ओके, जितेंद्र जी ने सरनेम बताया है। राइट, आई एनीवन फाइन, एल्स? ओके। तो आई थिंक ये एवरीवन शायद किसी ने तो पहले पिंग किया था, प्रबोध जी ने, कि शेयर विथ एवरीवन ऑप्शन नॉट सीन, तो शायद इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनको भी शेयर टू एवरीवन ऑप्शन नहीं है। बट यदि आपके ओके। पास शैलेश जी अगर आए तो मुझे बता देना, तो ठीक है। क्या आंसर्स मिले आपको?
ओके, अभी एवरीवन ऑप्शन इनेबल कर दिया है एंड आंसर इज रिचर्ड ब्रांसन. Richard Branson. That's correct. He is Richard Branson, the founder of Virgin Group of Industries. So Virgin Mobile, Virgin Airways. So he's a billionaire. और आप उनके बारे में पढ़ सकते हो. So he is a founder of as I said, Virgin Group of Industries. Virgin Mobile and Virgin Airways is the more famous one. तो ये कैसे लोग होते हैं? दे आर वेरी सोशिएबल, मतलब वो लोगों के साथ घुल मिलना पसंद करते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं वो, मतलब ज्यादा प्रिपेयर परफेक्शन ऐसे में नहीं चाहिए इनको, वो जो भी गट फीलिंग रहता है उसके साथ हो जाते हैं, फन लविंग होते हैं, उनको मजा मस्ती करना पसंद होता है. परसीव्ड एज समवन हु टॉक्स मोर देन लिसन. ये बहुत बातीले भी होते हैं, वो ज्यादा बात करते हैं, कभी कभी इधर उधर की भी बातें करेंगे, उनको अच्छा लगता है कि ज्यादा बात करें और फिर और थोड़ा बहुत सुन भी लेते हैं. ऑफन परसीव्ड एज सेल्फ अश्योर्ड, इनोवेटिव एंड परसुएसिव. उनको खुद पे बहुत विश्वास रहता है कि मैं भाई ये सिचुएशन में कैसे भी निकल सकता हूँ. इनोवेटिव भी रहते हैं, उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है कि अच्छा मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ. पेस इज फास्ट एंड ही मे बी अपीयर इम्पल्सिव एट टाइम्स. तो कभी कभी हो जाता है एट टाइम्स, हाँ, कि वो इम्पल्सिव दिखते हैं क्योंकि वो पहला एक उनका ट्रेट है, राइट, स्पॉन्टेनिटी. जब वो ज्यादा होता है तो वो इम्पल्सिव भी हो जाते हैं कि कभी कभी ज्यादा घाई गड़बड़ी में भी निर्णय लेते हैं. ओके, तो ये इनिशिएटिंग स्टाइल है. रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू प्रेज एंड अप्रूवल. जब लोग उनकी तारीफ करते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. प्रिफर्स अ स्टिमुलेटिंग पर्सनल एंड फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट. उनको ज्यादा फॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, फ्रेंडली चाहिए, इजी गोइंग चाहिए, बट उसी के साथ उनको चैलेंजेस भी चाहिए. ओके, तो ये है इनिशिएटिंग स्टाइल. नेक्स्ट देखेंगे स्टाइल. थर्ड स्टाइल इज सपोर्टिव स्टाइल. तो आई थिंक अभी चैट में डालने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि ये स्क्रीन पे किसका फोटो है वो. ओके, सो एवरीवन नोज दिस पर्सन. इज द करंट कोच ऑफ इंडियन टीम एंड ही is the wall and the most dreaded and the most, if इनके बारे में कहा जाता है कि if cricket is gentleman's game, gentleman of the gentleman. So this is Mr. Rahul Dravid, the most revered cricketer in India, not only in India but in the world. तो इनका कैसा ट्रेड्स है? दिस इज अ सपोर्टिव स्टाइल. ओके, थर्ड स्टाइल इज सपोर्टिव स्टाइल. ओके, तो आप अगर इनका कभी भी इनका स्पीच सुना हो, इनके बारे में पढ़ा हो, तो ही इज हाउ, ये लोग कैसे होते हैं? काम, स्टेडी, अप्रोचेबल, सिंसियर एंड जेंटल. शांत मिजाज के लोग होते हैं. आप इजीली उनके साथ बात कर सकते हो, आपको डर नहीं लगेगा इनके ऐसे लोगों के साथ बात करने में. ये लोग ज्यादा चेंज में बिलीव नहीं करते. इनको जो भी है ना, रूटीन वर्क पसंद आता है. ये ये केयरफुल रहते हैं हर चीज में, कि इसलिए आप इनका स्टाइल भी देखो बैटिंग का, ही इज वेरी केयरफुल व्हाइल बैटिंग आल्सो. वेरी पेशेंट एंड एमिएबल. एमिएबल मतलब फ्रेंडली आल्सो. ओके, ड्यू टू एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, सीन एज कोऑपरेटिव, डिपेंडेबल एंड लॉयल. ओके, दिस पीपल आर वेरी गुड लिसनर्स. ओके, द सपोर्टिव स्टाइल रहते हैं क्योंकि इनको रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, या फिर इनको एक सबको खुश करने का एक रिजल्ट चाहिए रहता है, तो सपोर्टिव. इसलिए दिस आर द एक्टिव दिस आर वेरी गुड लिसनर्स. ऑफन मॉडेस्ट एंड प्रेफर्स प्रेज बी गिवन प्राइवेटली. तो इनको नहीं अच्छा लगता कि लोग उनको सबके सामने तारीफ करें, बट आप अगर उनको साइड में लेके आप बोलोगे अरे आप अच्छे हो, आपने अच्छा किया, तो उनको अच्छा लगता है. सो दे आर लाइक लिटिल शाय ऑल्सो. लाइक्स अ पर्सनल रिलैक्स्ड एंड नॉन टेंशन एनवायरनमेंट. उनको रिलैक्स एनवायरनमेंट में चाहिए और ज्यादा टेंशन वाला एनवायरनमेंट नहीं चाहिए. और हाई प्रायोरिटी ऑन क्लोज रिलेशनशिप, डज नॉट लाइक कॉन्फ्लिक्ट. तो इट्स ऑपोजिट ऑफ डायरेक्ट. डायरेक्ट में रिलेशनशिप को ज्यादा मायने नहीं रखता है, बट इसमें रिलेशनशिप इनको मायने रखता है. दिस इज सपोर्टिव स्टाइल. ओके, fourth and the last one is analytical style. Okay, so again I think this person needs no introduction और सभी लोग इसको जानते हैं. is none other than Mr. Perfectionist Amir Khan, one of the successful actors in the Bollywood industry. तो इनका स्टाइल कैसा रहता है? एनालिटिकल स्टाइल्स का इनका ट्रेड्स क्या रहता है एनालिटिकल स्टाइल वालों के? कि ये प्रिसाइज रहते हैं, एग्जैक्ट एनालिटिकल. जितना चाहिए उतना बोलो, जितना चाहिए उतना करो, बहुत परफेक्ट. हर चीज में उनको चाहिए कि गिन चुन के उतना ही. स्टाइल इज सिस्टमेटिक एंड टास्क ओरिएंटेड. उनको एक रूटीन बना हुआ अच्छा रहता है, सिस्टम बना हुआ अच्छा रहता है, और वो उसको फॉलो करने में बिलीव करते हैं, और इसीलिए ऐसे लोगों को परफेक्शनिस्ट बोलते हैं.
organized, self-reliant, purposeful and diplomatic. These people are very organized if you look, और जो भी काम करेंगे एक पर्पस के साथ करेंगे, एक माइंड में उनका हमेशा एक रिजल्ट रहता है, और डिप्लोमेटिक भी होते हैं कि वो उनको पता है कि अपना काम किस प्रकार से दूसरों को दुखाए बिना कैसे किया जा सकता है। वो मोटिवेट कब होते हैं ऐसे लोग, जब उनको सर्टेनिटी दिखती है कि हाँ मुझ अगर मैं ये चीज करूँ तो मुझे रिजल्ट आएगा, तो ऐसे लोग मोटिवेट होते हैं उसमें से। और हर एक चीज में वो स्लो एंड कॉशियस होते हैं, वो किसी भी चीज में घाई गड़बड़ नहीं करते, ज्यादा आराम से डिसीजन लेंगे पूरा जान, क्योंकि परफेक्शनिस्ट है। एंड ऑफन प्राइवेट विद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐसे लोग काफी प्राइवेट रहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड डू नॉट इजिली एक्सप्रेस इमोशन, वो अपना जो भी निजी मामले को निजी मामला रखते हैं, और ज्यादा तुरंत एक्सप्रेस नहीं होते हैं लोगों के सामने। क्योंकि वेरी वेरी एनालिटिकल, उनको हमेशा ये रहता है कि मैं परफेक्टली बोल रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमने 4 स्टाइल्स देखे। कौन से? डायरेक्ट, ओके, इनिशिएटिंग, सपोर्टिव एंड एनालिटिकल। डायरेक्ट, इनिशिएटिंग, सपोर्टिव, एनालिटिकल। ओके, अभी ये 4 स्टाइल तो हमने देख लिए। अभी आपको पता करना होगा कि आपकी स्टाइल क्या है। बट ये तो हमने स्टाइल के ट्रेट्स देखे हैं, राइट? तो आपकी स्टाइल क्या है वो हम जानेंगे तुरंत ही, बट उसके पहले हम कवर करेंगे कि यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसकी स्टाइल डायरेक्ट हो, तो उसके साथ आप किस प्रकार से पेश आए। ओके, सो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज अडेप्टिंग टू, नोइंग, हमने जान, एंड अडेप्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अडेप्टिंग, राइट? तो आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं, हमने ट्रेड्स दिखे, और अब हम अडेप्ट कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपने एक जाना कि ये इंसान जो है ना, इसका स्टाइल डायरेक्ट है, ओके, तो उसके साथ आप कम्युनिकेट जब करोगे, या फिर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, तो कैसे करना है? स्टीव जॉब से कम्युनिकेट करना है, या फिर आपके फैमिली में कोई एक ऐसा मेंबर हो जिसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन, आपने ट्रेड्स तो देख लिए, वो ट्रेड्स उस व्यक्ति में आपको दिखाई दे, या फिर आपके ऑफिस में उस व्यक्ति में वो सब ट्रेड्स दिखाई दे, तो आपको कैसे बात करनी है? फर्स्ट इज गेट टू द पॉइंट क्विकली। आप इधर उधर की बातें ज्यादा मत करो, अरे आप कैसे हो, आपके यहाँ पे गर्मी कितनी है, चलो अभी फिर नहीं, आओ सीधा पॉइंट पे आप बात करो। चलो हाय, गुड मॉर्निंग, लेट्स टॉक बिजनेस, की ठीक है, हम सीधा बात करते हैं कि मैं इस चीज के लिए आपके सामने आया था, क्या हम ये चीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, बी स्पेसिफिक, अवॉइड ओवर एक्सप्लेनिंग। हम कभी कभी कहते हैं ना कि अच्छा ये ये जो होटल है ना, वो, अगर आपको कहना है ना कि ये एक होटल है वो अच्छा है, सिर्फ आप उनको जाके कहो कि ये होटल है ये अच्छा है, आप ये मत कहो ये होटल है ना, उसमें ये जो डिश मिलती है वो अच्छी है, उसमें ये मसाला यूज होता है। उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ इतना इंटरेस्ट है वो होटल अच्छा है कि बुरा है, बस दैट्स इट। तो एकदम स्पेसिफिक रहो उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ। ओके, एंड फोकस ऑन सॉल्यूशंस। उनको जाके ये मत बताओ कि अरे ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, मैं ये काम कर नहीं सकता। उससे अच्छा आप उनको जाके ये कहो कि ये प्रॉब्लम तो है, मगर ये इसके लिए ये 2-3 सॉल्यूशन है, आपको क्या लगता है इसमें से मैं क्या यूज करूं? अभी फॉर एग्जांपल कि यदि आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें लेट्स से आप एक बिल्डिंग डेवलप कर रहे हो, और उसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि रीडेवलपमेंट की, और टेनेंट्स मान नहीं रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ बात करोगे तो ये मत लेके जाना सिर्फ कि अच्छा ये टेनेंट्स मान नहीं रहे, रीडेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। उनको ये भी कहना टेनेंट्स मान नहीं रहे, बट ये 3-4 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन इसकी उनको ज्यादा एरिया दो, सेकेंड ऑप्शन की उनको ज्यादा मंथली रेंट दो, और थर्ड ऑप्शन की उनको ये दोनों चीज का मतलब थोड़ा ज्यादा सा रूम और थोड़ा ज्यादा रेंट बढ़ा के दोगे तो ये काम हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशंस के साथ जा रहे उनके पास, ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छे से होगा और इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो सेकंड हमने देखा था इनिशिएटिंग स्टाइल, जैसे रिचर्ड ब्रांसन जो हमने देखा था, तो उनका कैसे था कि अगर इन लोगों के साथ आपको ऐसा लोगों के साथ बात करनी है तो अलाउ टाइम फॉर सोशलाइजिंग, क्योंकि हमने क्या देखा था इनिशिएटिंग वालों में, दे लाइक टू सोशलाइज, दे आर दे लाइक फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ओके, तो ऐसे लोगों के साथ आप वैसे बात कर सकते हो कि हाँ
आप कैसे हो, आपके इधर का क्या हवामान है, गर्मी कितनी है, आपको क्या लगता है कि आज मैच में कौन जीतेगा। अच्छा, मैच से याद है, हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम देना चाहिए ऐसे लोगों को। प्रोवाइड टाइम फॉर देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ओपिनियंस। क्योंकि ये लोगों को क्या पसंद है, प्रेस पसंद है, ये लोगों को सुन के लेने वाला कोई पसंद है। क्योंकि इनिशिएटिंग लोग ज्यादा बात करने वाले होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि कोई उनको ज्यादा सुने भी, इसलिए उनको भी टाइम दो थोड़ा कि उनको क्या कहना है वो बात करने में। ओके, तो ये हो गया इनिशिएटिंग स्टाइल। थर्ड इज सपोर्टिव स्टाइल, पीपल लाइक राहुल द्रविड़। ओके, उनके ट्रेड्स देखे थे हम लोग। प्रोवाइड देम रीअश्योरेंस। तो उनको क्या चाहिए रहता है, एक रीअश्योरेंस चाहिए रहता है कि अगर आपने ये चीज करी तो आपको पक्का ये मिलेगा। अरे बाबा, मैं बता रहा हूँ ना, आपको मिलेगा। हम जब ऐसा कहते हैं ना, काफी लोग कहते हैं अरे भाई मेरे भरोसे छोड़ दो, आपको मिलेगा। तो दे वांट दैट रीअश्योरेंस। आप डायरेक्ट वालों का कैसे रहता है कि जैसे होटल का एग्जांपल हमने लिया था, वो होटल अच्छा है। सपोर्टिव वालों को या वो कैसे बताओगे, अरे वो होटल अच्छा है, अरे मैं गया था ना, एक बार नहीं बाबा, मैं 3 बार गया था और तीनों बार मुझे खाना अच्छा मिला था। ओके, तो इनको ये जो रीअश्योरेंस है चाहिए। नहीं। एनकरेज देम, जस्ट अ सेकंड, encourage them to express concerns, allow time to make decision. ओके, तो उनको जो भी कंसर्न्स है वो एक्सप्रेस करने में भी टाइम दो। इस दे आर लिटिल सिमिलर टू इनिशिएटिंग। सिर्फ इनिशिएटिंग और सपोर्टिव में ये फर्क है कि इनिशिएटिंग वालों ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, सपोर्टिव वाले ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो इनको भी उनके जो कंसर्न्स, क्योंकि और ये लोगों को ज्यादा कंसर्न्स होते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो इनको थोड़ा उनके कंसर्न्स सामने रखने दो और अलाउ टाइम टू मेक डिसीजन। तो इनिशिएटिंग और सपोर्टिव में थोड़ा उनको डिसीजन लेने में टाइम आपको देना पड़ेगा। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप फटाक करके वो डिसीजन दे देंगे। और फोर्थ वन इज एनालिटिकल। यदि आपको कोई आमिर खान टाइप आदमी मिले या फिर आपके आसपास में हो, तो उनके सामने कैसे पेश आना है, या फिर उनको अगर आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो कैसे करना है। प्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। आप डायरेक्ट मत बताना कि अगेन होटल का अगर एग्जांपल दोगे तो ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन उनको कैसे दोगे। ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन ऐसे रहेगी कि ये जो होटल है आपके घर से 1 किलोमीटर पे पड़ेगा, उसका जो जोमेटो का रेटिंग है वो 4 स्टार का है, और उसकी जो एक डिश है जो भी पनीर पसंद आ वो बहुत अच्छी होती है। ओके, तो ये ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन जब उनको आप देते हो ना, तो वो फटाक करके डिसीजन बना सकते हैं। तो दिस आर द एनालिटिकल पीपल, क्योंकि वो हर चीज को एनालाइज करते हैं। ओके, एंड दिस आर नेचुरल। ओके, ये कोई जानबूझ के नहीं करता, वो उनका ओवर द टाइम डेवलप होता है। सो ठीक है, बी प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चंस। वो आपको बहुत सवाल करेंगे क्योंकि वो एनालिटिकल है। अगर उनके एनालिसिस में एक लिंक मिसिंग है तो आपको सवाल करेंगे, अच्छा तुमने बोला ये पनीर पसंद डिश अच्छा है, बट वो कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं क्या वहाँ पे, आपको पूछ सकते हैं। तो उसका आप थोड़ा स्टडी करना ऐसे लोगों के साथ। एंड बी पेशेंट वाइल दे प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर आप उनको कोई नया इन्फॉर्मेशन दो तो वो थोड़ा सा समय लेंगे सोचने में, क्योंकि क्यों, एट द बैक ऑफ द माइंड उसको एनालाइज करते होंगे। ओके, तो ऐसे हमने देखा कि आप ये चारों स्टाइल से किस प्रकार से आप अडेप्ट कर सकते हो। तो अभी हम आएंगे नेक्स्ट इस पे, व्हाट इज योर स्टाइल। ओके, तो अभी तक किसी को कुछ सवाल हो तो यदि आप पूछ सकते हैं। ओके, क्योंकि अब अगले हम जाएंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है उसके ऊपर। किसी को कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हो चैट में अनम्यूट करके। हैंड रेस करिए चाहिए तो। यस, ऐसा कभी होता है कि लोगों की जो स्टाइल है वो मिक्स होती है? यस, होता होता है। और अभी हम जो एक्सरसाइज हमने किया है ओके उसका जब रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा। ओके। सो तो क्या जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, हर एक में एक स्टाइल डोमिनेंट होता है। इसमें से ये जो 4 स्टाइल है उसमें से एक स्टाइल डोमिनेंट होता है और बाकी के स्टाइल्स भी होते हैं। क्योंकि द सेम पर्सन, जैसे मैंने कहा था कि आप अलग अलग लोगों के साथ जाते हो और अलग अलग लोगों के साथ आपका बॉन्डिंग अलग होता है। तो किसी के सामने आप डायरेक्टली बात करते हो, किसी के सामने आप सपोर्टिव होते हो, किसी के सामने आप एनालिटिकल होते हो, ठीक है। बट वो सिचुएशन टू सिचुएशन भी हम अडेप्ट करते हैं। तो बट ठीक है, पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। करेक्ट। और हर एक व्यक्ति में एक डोमिनेंट होता है और बाकी के थोड़े थोड़े होते हैं स्टाइल्स, ठीक है। तो तो कभी वो कभी ये आपको अभी डोमिनेंस जो है ये कुछ समय के बाद ऐसे बदल सकता है, मतलब? बदल सकता है। यस, एज एन व्हेन यू फेस, व्हेन यू ग्रो, जैसे भी आप सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हो, बदल सकता है।
I think no questions, so we will directly go to the finding your style. Okay, तो आपने ऑलरेडी अभी वो 12 सवाल के जवाब दिए हो, ABCD जो भी है वो आपने लिखा होगा, करेक्ट Right. एवरीवन? Yes. 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 राइट। अभी आप क्या करना, आपकी उस पेज पे 4 कॉलम्स बनाना। ओके, Okay. सब पहले कॉलम में लिखना डायरेक्ट, Okay. फिर लिखना इनिशिएटिंग, फिर लिखना सपोर्टिव, और फिर लिखना एनालिटिकल। डायरेक्ट, इनिशिएटिंग, सपोर्टिव, एनालिटिकल। ओके, डायरेक्ट, इनिशिएटिंग, सपोर्टिव, एनालिटिकल। लिखा आप सबने? डायरेक्ट, इनिशिएटिंग, सपोर्टिव, एनालिटिकल। Yes. लिख दिए। ओके, तो अभी मुझे वापस शेयर करने दो। Communication style. ओके, शैलेश जी क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, yes. 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 दिख रही है ना? हाँ। Yes. अभी सब लोग यहाँ पे फोकस कीजिएगा क्वेश्चन 1 पे। ओके, Okay. तो यदि आप में से किसी ने ए लिखा हो तो इनिशिएटिंग के अंदर एक बार लिखना सिर्फ। ओके, मतलब ऐसा एक दंडी करना, दैट्स इट। Okay. यदि किसी ने बी लिखा हो तो डायरेक्ट का जो कॉलम है उसके नीचे एक बार करना। किसी ने एनालिटिकल लिखा हो तो सी लिखा हो तो एनालिटिकल के नीचे बार करना, और डी लिखा हो तो सपोर्टिव के नीचे एक बार करना। ओके, Okay. Just a minute. यस एवरीवन क्लियर? राइट, हम क्या कर रहे हैं आपको समझ रहा है? किसी को Yes, सवाल yes, हो तो yes. पूछ सकते हैं। आपने ऑलरेडी सबके आंसर्स दिए हैं 12 के। आपको अभी सिर्फ हम उसको कैटेगराइज करेंगे, आपके जो आंसर्स थे और ये जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उससे। ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, जिसने ABCD इस हिसाब से डायरेक्ट के लिए ए क्या रहेगा तो डायरेक्ट में, बी क्या रहेगा तो इनिशिएटिंग में, सी क्या रहेगा तो सपोर्टिव में, डी क्या रहेगा तो एनालिटिकल में। Okay. ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन में को देखना, ए क्या रहेगा तो डायरेक्ट में, बी क्या रहेगा तो सपोर्टिव में, सी क्या रहेगा तो एनालिटिकल में, डी क्या रहेगा तो इनिशिएटिंग में। थर्ड पे है हम। ओके, तो सब लोग साथ में ही करेंगे। अब प्लीज कोई आगे दौड़ना मत, इसको देख के स्क्रीन को, सब साथ में जाएंगे सो दैट एवरीवन विल फिनिश एट द सेम टाइम। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ए रहेगा तो सपोर्टिव में, बी रहेगा तो इनिशिएटिंग में, सी रहेगा तो डायरेक्ट में, डी रहेगा तो एनालिटिकल में। ओके, अभी अगर यदि किसी को ज्यादा अगर फास्ट लगता रहेगा तो चैट में डाल दीजिएगा। ओके, किसी का आंसर किसको चाहिए रहेगा, राइट, तो चैट में डाल देना। फिफ्थ का देखेंगे अभी। ए क्या रहेगा तो एनालिटिकल में, बी क्या रहेगा तो सपोर्टिव में, सी क्या रहेगा तो इनिशिएटिंग में, डी क्या रहेगा तो डायरेक्ट। अभी जाएंगे सिक्स्थ पे। ए रहेगा तो डायरेक्ट में, बी रहेगा तो इनिशिएटिंग में, सी रहेगा तो सपोर्टिव में, डी रहेगा तो एनालिटिकल। अभी सेवेंथ देखेंगे। ए रहेगा तो इनिशिएटिंग, बी रहेगा तो डायरेक्ट, सी रहेगा तो सपोर्टिव, डी रहेगा तो एनालिटिकल। अभी एट्थ पे जाएंगे। ए रहेगा तो सपोर्टिव, बी रहेगा तो एनालिटिकल, सी रहेगा तो इनिशिएटिंग, डी रहेगा तो डायरेक्ट। अभी नाइन्थ देखेंगे। ए रहेगा तो डायरेक्ट, बी रहेगा तो इनिशिएटिंग, सी रहेगा तो सपोर्टिव, डी रहेगा तो एनालिटिकल। टेंथ पे जाएंगे।
ए रहेगा तो एनालिटिकल, बी रहेगा तो डायरेक्ट, सी रहेगा तो इनिशिएटिंग, डी रहेगा तो सपोर्टिव। 11th पे जाएंगे। ए रहेगा तो डायरेक्ट, बी रहेगा तो इनिशिएटिंग, सी रहेगा तो सपोर्टिव, डी रहेगा तो एनालिटिकल। और अभी 12th पे लास्ट पे जाएंगे। ए रहेगा तो इनिशिएटिंग, बी रहेगा तो सपोर्टिव, सी रहेगा तो डायरेक्ट, डी रहेगा तो एनालिटिकल। ओके, अभी तक मैं आशा करता हूँ कि सभी ने वो मार्क किया रहेगा उसके नीचे। अभी जस्ट यू Yes. जस्ट हैव टू काउंट एंड राइट द स्कोर। डायरेक्ट के नीचे कितना है, इनिशिएटिंग के नीचे कितना है, सपोर्टिव के नीचे कितना है, एनालिटिकल के लिए कितना है। ओके, तो आपका टोटल 12 आना चाहिए हाँ। और आपका स्कोर राइट। तो यदि किसको सवाल है क्या कुछ चैट में? ओके, एनालिटिकल 6, ओके, एस सोनी सिंह एनालिटिकल 6, सपोर्टिव इज 4, इनिशिएटिंग इज 1, डायरेक्ट इज 1। डायरेक्ट इज वन। ओके, प्रभजोत जी सिंह जी, डायरेक्ट जिसका इज है 3। सब शेयर करें। सब शेयर करिए, यस प्लीज शेयर, it would be great that if you could share। अगर मैं मेरा शेयर करूं तो माइन इज एनालिटिकल हाईएस्ट। ओके, शैलेश जी इज डायरेक्ट 6 और बाकी सब 2 2 2 2। ओके, रामकृष्ण जी इनिशिएटिव इनिशिएटिव 4, 4, सपोर्टिव एनालिटिकल 3। 5, सपोर्टिव 3। ओके, यस। डायरेक्ट है ही नहीं और उसमें। ओके, ऐसा भी स्कोर आ सकता है, वाओ। ओके, एनीवन एल्स? किसी का एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? क्योंकि हम इसके आगे हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। निशा जी का एनालिटिकल 6 है और इनिशिएटिव 4 है। और ओके उनके इसमें डायरेक्ट है ही नहीं। ओके तो सिर्फ डायरेक्ट वाला मैं ही हूँ। और कोई है? हाँ है, राकेश मलिक जी है डायरेक्ट। ओके उनके इसमें एनालिटिकल नहीं है। ओके राइट। तो ओके। देखियो, अभी हर एक का किसी ना किसी में थोड़ा सा एक मार्क्स है। वन वाज हायर देन द अदर, बट मीना मोस्ट ऑफ इसमें मीना जी सभी। का एनालिटिकल 6 है। ओके, तो सबके आए राइट यस। शैलेश जी ऑलमोस्ट? यस, ठीक ऑलमोस्ट है, सबके आए हैं। राइट, ग्रेट। जिन्होंने नहीं किए उनका नसीब। तो अभी इससे ना ये एक्सरसाइज से देखो, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आपको क्या पता चला कि आपका प्रभजोत जी। कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, और हमने आज क्या देखा, उसके ट्रेड्स क्या है। तो अभी आप सोचिएगा कि आपको जैसे लगता था कि आप इस प्रकार से बात करते हो, इस प्रकार से सोचते हो, क्या आपका बराबर कैप्चर हुआ इस एक्सरसाइज से? यस। सिर्फ जस्ट टाइप यस नो इन द चैट। ओके, ओके, यस यस, राकेश जी, प्रभजोत जी, रामकृष्ण जी, ओके ग्रेट। तो इससे अभी इससे हमने क्या फिर आज के सेशन से क्या प्राप्त किया? फर्स्ट इज वी कैन नाउ आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन स्टाइल। हम खुद का और दूसरों का कम्युनिकेशन स्टाइल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कौन से चार है? सिंपल है, डीसा याद रखने का। डीसा, डी से डायरेक्ट, डायरेक्ट। आई से इनिशिएटिंग, एस से सपोर्टिव, ए से एनालिटिकल। ओके, और ये वर्ड्स ही काफी आपको आइडिया देंगे। डायरेक्ट का आपको ट्रेट्स पता है, डायरेक्ट आएगा तो याद रखने का कि मुझे बात करनी है स्टीव जॉब्स जैसे इंसान से। इनिशिएटिंग आया तो याद रखना है कि मुझे बात करनी है रिचर्ड ब्रांसन जैसे इंसान से। एस आया तो याद रखना है कि राहुल द्रविड़ जैसे इंसान से। ए आया तो याद रखना है कि परफेक्शन जैसे, या फिर आमिर यस, खान जैसे परफेक्ट। इंसान से। तो इस लोगों के साथ बात करते समय आपको किस प्रकार का एक प्रेपरेशन या फिर एक बैक ऑफ द माइंड आपको एक रखना चाहिए कि यदि इस प्रकार से मैं इस तरह से बात करूं तो मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। थर्ड राइट। चीज,
एक याद रखना कि इसमें से ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिकेशन स्टाइल इज बेटर देन अदर, नहीं, ये चारों इक्वल लेवल पे है। ओके, यदि आपका डायरेक्ट है तो ये नहीं कि आपका बहुत अच्छा है, या फिर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट है तो या आपका बहुत कम है, या गलत है, नहीं, ऑल द कम्युनिकेशन स्टाइल्स आर एट पार। आपको हर एक सिचुएशन में एक कम्युनिकेशन स्टाइल को ज्यादा उभार के लाना है। अभी फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी के बर्थडे पे जाते हो, तब वहां पे आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करोगे, टू द पॉइंट, एनालिटिकल कम्युनिकेट, तो आपको लोग गाली मारेंगे, बोलेंगे यार किस प्रकार का इंसान है। उस प्रकार आपको कैसे रहना चाहिए, सपोर्टिव रहना चाहिए, इनिशिएटिंग रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी के पार्टी में जाते हो, बर्थडे पार्टी पे जाते हो, तो लोग एंजॉय करने आते हैं, ज्यादा खुलने मिलने आते हैं। दैट टाइम यू हैव टू बी इनिशिएटिंग, दैट टाइम यू हैव टू बी सपोर्टिव। आप ज्यादा सुनो लोगों का, एंजॉय करो, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर इन अ मीटिंग एट योर जॉब, या फिर एट योर बिजनेस, एट योर प्रोफेशन, आप किसी मीटिंग में हो, तो आपको एनालिटिकली आप डायरेक्ट रहोगे तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एनालिटिकल, क्यों? क्योंकि आप प्रिपरेशन करके जाते हो हर चीज का, स्पेशली जब आप निगोशिएशन करते हो किसी के साथ, तो एनालिटिकल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाते हो। सेकंड इज, आपके पास ऑलरेडी सब इंफॉर्मेशन रहता है कि यदि सामने वाले ने ये कोट किया तो मैं क्या करूंगा। स्पेशली जब ये जॉब इंटरव्यूज के जब हम सैलरी निगोशिएट करते हैं, तो यदि हम कुछ भी विदाउट प्रिपरेशन जाएगा तो सामने वाला जो भी पैकेज बोलेगा आप एक्सेप्ट करोगे। बट उसी समय यदि आप उसका रिसर्च करके जाओगे, तो सामने वाला आपको जब निगोशिएट करेगा, नहीं मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना क्यों दूं, तो वो क्यों का आपके पास जवाब हो। दैट टाइम एनालिटिकल इज वेरी गुड। डायरेक्ट कभी, when you are a leader and you want result oriented projects, okay, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप आर्मी में हो, एक आर्मी का जो लीडर रहता है, ही हैज टू बी डायरेक्ट कम्युनिकेटर, वो सपोर्टिव एनालिटिकल वो नहीं, उसको जो भी ऑर्डर है ही हैज टू फॉलो दैट, एंड ही हैज टू विदाउट एनी, उसको कहना है डायरेक्टली जाके कि ये करो, बस बाकी का मुझे कुछ मत सुनाओ। एन आर्मी लीडर हैज टू बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेटर, बट द सेम आर्मी पर्सन व्हेन ही इज एट अ पार्टी, ही कैन बी सपोर्टिव, ही कैन बी इनिशिएटिंग। ओके, तो इस प्रकार से हम अपने जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, जो ट्रेड्स है, उसको हम ये समझ के वी कैन ट्यून इट। ओके, बट यस, हर एक का एक डोमिनेंट कम्युनिकेशन ट्रेट रहता है। रिस्पेक्ट दैट एंड फील दैट ओके यू आर गुड इन दैट एंड ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ इट। ओके, तो अभी एक सवाल है, पीपल बिलोंग टू दिस कैटेगरी ओनली, एस सोनी करके उनका सवाल है। People belong to this category only. Why people belong to this category नहीं, only? वाई तो उनका आंसर था शायद यस, बट I just want to ask that if to whomsoever we are going to meet it, we have to consider that people belongs to only this four category or any Yes. other categories are also there? नो दिस फोर कैटेगरीज ओनली। तो ये फोर कैटेगरीज में सब कुछ आ गया कि एक पर्सन जो ज्यादा परफेक्शनिस्ट है, ज्यादा डायरेक्ट है, एक पर्सन जो ज्यादा इनिशिएटिंग है या फिर सपोर्टिव है, एक लिसनर है, एक ज्यादा बात करने वाला है, वैसे। तो दिस इट कुड बी क्लासिफाइड ओनली इनटू दिस फोर Four कैटेगरीज, major एंड इट इज categories. वेरी वेरी इजी टू रिमेम्बर आल्सो, है ना? तो Yes, yes, thank you. नो प्रॉब्लम। Anyone else have a question? और किसी को कुछ सवाल पूछने हैं? मुझे एक सवाल पूछना है एक्चुअली श्योर। कि अब लाइफ को जो है ना 3 या 4 क्राइटेरिया में देखते हैं। जैसे कि हम घर के अंदर हैं, ठीक है, हम वर्क प्लेस पे हैं, बराबर है, ठीक है, तो ये 2 जगह हो गई। तो अगर हम एट होम है, ठीक है, ओके, फैमिली में है, तो हमें कौन सी स्टाइल इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर हम अपने बिजनेस लेवल पे है, ठीक है, तो वहां पर हमें कौन सी स्टाइल? At family you should be more dominant in supportive and initiating. Okay, क्योंकि with family members they expect that they are being listened, तुम Right. उनको सुन रहे हो, right? So that time it's very good to be supportive, क्योंकि उनके Okay. traits देखो, they are very good listeners. Right. They like relaxed environment, आपको family में relaxed environment पसंद रहेगा। At the same time initiating also, कि यदि आपके फैमिली में यदि आपको कुछ पिकनिक प्लान करनी है, इवेंट प्लान करना हो, Yes. फन क्रिएट करना हो, तभी आपको वैसा भी करना होगा। तो ये 2। और बिजनेस साइड पे आप जा रहे हो तो डायरेक्ट या फिर एनालिटिकल होना आपको जरूरी है। एनालिटिकल स्पेशली व्हाइल यू आर निगोशिएटिंग,
Analytical is very important. Also, when you're doing some technical stuff or you're explaining something technical to a person, analytical is very important. Direct is very important when you're taking decision. Okay, so when you're taking a decision, when you are into a very result oriented environment कि आपको फटाफट result चाहिए, तभी आपको direct communication will be very effective. तो Anyone else want to whole point is आपको वो समझ के आपको करना है उस टाइम पे. दिलीप कुमार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर. हाँ, यस, बोलो. आपकी आवाज. यस सर, गुड इवनिंग. मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया और मैं काफी कुछ चीजें ग्रास्प नहीं कर पाया, बट जो 4 स्टाइल्स बताए आपने कम्युनिकेशन का, तो हम जैसे हमें अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग स्टाइल से अलग अलग व्यक्ति से बात करना है. तो इसको जैसे आपने अभी बताया, पर ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो मिस्टेक्स भी होंगी, तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान रहेगा जहाँ पे हम अपने आप पे वर्क कर सके और हमें फीडबैक्स मिल सके. Right. So कुछ this समय is के a लिए very म्यूट कर रहे हैं हाँ. बिकॉज़ आवाज आपके पास पीछे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है. डॉक्टर दिलीप Sure. जी. So that is a very good question कि ये कैसा है, आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाओगे कि ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में जाओगे यू विल बी सक्सेसफुल. तो आपका बैकअप प्लान यही रहेगा कि इंट्रोस्पेक्शन करना है, कि आपने एक जगह पे गए, आपने ये टेक्निक यूज किया, और आप एक किसी भी जगह पे जाते हो तो आप एक दिमाग में लेके जाते हो कि ये आपका पर्पस है. अगर आपका पर्पस सक्सेसफुल हुआ तो आप ये समझिएगा कि ये टेक्निक्स आपने जो यूज किए हैं वो वहां पे काम कर गए. और यदि आपका पर्पस नहीं सक्सेस हुआ या फिर थोड़ा बहुत उसमें कमी रह गई, तो आप बाद में जाके सोचिएगा कि अच्छा उस कॉन्वर्सेशन में मैंने क्या लैक किया, और उस प्रकार उस टाइम पे मैं ये बोल सकता था या फिर वो बोल सकता था. तो नेक्स्ट टाइम जब आप सेम सिचुएशन में जाओगे तो आप बेटर उसको टैकल कर सकोगे. तो ये एक्सपीरियंस के साथ आपको पक्का आ जाएगा दिलीप जी. ओके, ग्रेट. सेकंड जो है, फॉर टीचिंग प्रोफेशन व्हिच स्टाइल वर्क्स मच बेटर? Okay, so for teaching profession, I would say there are two styles. One is supportive and one is direct style. Okay, so you have to be more supportive should be a little higher, क्योंकि you have to create that environment, क्योंकि learning तभी होता है जब relaxed environment हो, थोड़ा सा fun environment हो, and approachable environment हो. Teacher should be seen as someone that you could approach to and not fear to. So it should be a combination of supportive and direct. Supportive थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और direct क्यों? क्योंकि यदि आप ज्यादा ही supportive हो जाएंगे तो बच्चे सर पे बैठ जाएंगे. तो एक टाइम के बाद जब आपको लगे कि अच्छा बच्चे ज्यादा ही मस्ती कर रहे हैं, that time आप have to be direct. उनको बताना, या फिर उनको आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना हो तो डायरेक्टली उनको बताना है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ. तो supportive and direct will be much will work best in teaching profession, with supportive as higher and direct उसके थोड़ा नीचे. So सर्वेश जी, इसके बाद की जो बात है, मतलब जैसे कि अभी आपने बताया ये हो गया कम्युनिकेशन, तो मेरा एक सवाल है सिर्फ आपसे कि लिसनिंग स्किल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इसमें जो है दो जो है सपोर्टिव और सपोर्टिव जो है उसे लिसनिंग स्किल बढ़ाना पड़ता है, राइट? ठीक है, तो वो लिसनिंग स्किल बढ़ाने के लिए क्या एक्टिविटी करनी चाहिए? ओके, सो लिसनिंग स्किल्स में इट्स अगेन अ स्किल. ओके, तो स्किल डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है. तो फर्स्ट इज एक बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए कि ये ऐसी स्किल है जिसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, क्योंकि बिलीव मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इन कम्युनिकेशन इज द लिसनिंग स्किल. rather even more important than talking, it's about listening skill. लिसनिंग सिर्फ कान से नहीं होता है, आंख से भी होता है, वो अलग सा टॉपिक है. लिसनिंग एंड हियरिंग में डिफरेंस है. हियरिंग मतलब सिर्फ सुना ही देना, और लिसनिंग मतलब सुनना और उसको कॉम्प्रिहेंड करना,
लिसनिंग इज आंख से जब मैं बोलता हूँ, तब यदि जब एक इंसान बात करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी हम देखते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिसनिंग। ओके, एक किसी चीज को टच करते हैं, दैट इज उससे सेंस मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो Right. पार्ट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग इज मोर ऑफ हियरिंग, टेकिंग एन इनपुट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये डेवलप करने के लिए स्किल आपको ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे प्रैक्टिस तो करनी, डेली या फिर एकदम इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है। डेली बेसिस में मतलब कैसे आप कर सकते हो, एक आपने अच्छा सा एक टेड टॉक सुना या फिर एक Right. अच्छी सी स्पीच सुनी किसी Okay. के बारे में, ओके, और वो सुनने के बाद आप उसके रिलेटेड जो कमेंट्स जो लोग करते हैं हम्म, उसको आप पढ़ो, या फिर आप वो कमेंट्स पढ़ने के पहले आप लिखो कि आपको उससे क्या समझ में आया उस टेड टॉक से या फिर उस स्पीच से। तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। उसके बाद देखो कि लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में, और Right. उसको मैच करो कि जो लोगों ने कहा है और जो आपका अंडरस्टैंडिंग था उसमें से कितना मैच करता है। दैट इज Right. फर्स्ट थिंग विच इज वेरी सिंपल। Okay. सेकेंड थिंग, ट्राई टू ज्वाइन एनी टाइप ऑफ अ क्लब, ओके, where you Right. will get chance to interact with people, Right. okay, so that is a second thing जैसे कि that you हमारा can, बेटर लाइफ सक्सेस क्लब। यस। yes, that is a second thing, यस। yes. ओके, ग्रेट। तो सर्वेश जी, रियली थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस ऑसम सेशन। समय की जो है थोड़ी सी कमी होने की वजह से हम बाकी सारे सवाल जो है अभी के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। ओके। Sure. फिर हम नए सेशन के साथ जो है, जैसे कि एक नए सेशन के साथ आपसे जुड़ेंगे। ओके। तो थैंक यू एवरीवन। काफी बेहतर सेशन था सर्वेश जी, आपने हमें जो है दिशा के बारे में बताया, जो दिशा को हम हमेशा ध्यान में रखें, जो हमें दिशा दिखाए और हम अपने आप को पहचान पाएंगे कि हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। लोगों से बात करते वक्त जो हमेशा हमें बताया गया है कि बात करने से पहले 2 बार सोचो, तो हम 2 बार 2 सवाल अपने आप से पूछेंगे कि सामने वाला जो है उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है और मुझे उससे किस प्रिकॉशंस या किस स्टेजेस में बात करनी चाहिए। ठीक है, राइट ना? Yes. तो ये 2 चीजें जो है ये हम करेंगे। थैंक यू एवरीवन। आपने सारे लोगों ने यहाँ पर आके जो है अपना कीमती समय हमें दिया। बेटर लाइफ के साथ आपने काफी इंटरेक्ट किया और हमें एक बेहतरीन 29 सेशन अब तक हम कर चुके हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या तो फिर हमारे मेंबर्स बनना चाहते हैं, जिसमें हम एनुअल मेंबरशिप भी प्रोवाइड करते हैं जो कि काफी नॉमिनल है, और इस सारे नॉमिनल फीस में आप अभी तक के सारे बेहतरीन एक्सपर्ट्स की लर्निंग सीख पाएंगे। क्योंकि ये सारी चीजें जो अगर आप YouTube में सर्च करेंगे, मैं इस सेशन में आने से पहले भी YouTube में सर्च कर रहा था कि कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या है, तो वहां पर आपको पैसिव, फिर जो है निगेटिव, ये इस तरह से कम्युनिकेशन स्टाइल बताई गई है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। और आज हमने सारी चीजों को प्रैक्टिकली सीखा। सर्वेश ललित जी जो है, जो टोस्ट मास्टर के ट्रेनर्स हैं। सर्वेश जी, आपसे जाने से पहले एक लास्ट सवाल, सर्वेश जी, एक कोई तो ऐसी बताइए चीज जिससे हम ये कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। जैसे विजडम है आपका, या ये कोई कोड जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है। ओके, सो एक है कि कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। वो आपण मराठीत बोलतो देवाण घेवाण, इट्स अ गिव अँड टेक प्रोसेस। कम्युनिकेशन कैन नेवर बी वन साइडेड, इवन इफ इट इज अ पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक स्पीकिंग इज नेवर वन साइडेड। आपको लोगों को समझना पड़ेगा और आपको फिर कहना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब आपके दिमाग का जो मैसेज है वो सामने वाले तक जाएगा, और वो कैसे होगा? विथ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस विल मेक अ मैन एंड ऑल्सो वुमन परफेक्ट। तो वैसे है, तो ग्रेट, जितना आप ग्रेट, प्रैक्टिस ग्रेट। करोगे उतना अच्छा होता जाएगा। यस, यस, यस। तो प्रैक्टिस, वी विल प्रैक्टिस। और हम बेटर लाइफ की तरफ से जो है आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारे सारे ऑडियंस डेली प्रैक्टिस करेंगे। डेली जरूरी नहीं है, लेकिन बीच बीच में जो है जैसे अपने समय के अनुसार बेटर कम्युनिकेटर बनने की प्रैक्टिस करेंगे। हम इसके लिए आपको एश्योर करते हैं। अगर आप सर्वे जी से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, मैं वापस एक बार आपको भेज देता हूँ सबको, ताकि जो है आप सर्वे जी से जो है बेहतरीन नॉलेज और उनके पर्सनली हमारे जो है बेटर लाइफ टीम के कम्युनिकेशन मेंटर है, उन्होंने हमें बेहतरीन कम्युनिकेट करना सिखाया है। और हमारे जैसे बेहतर और भी बेहतरीन लोगों को कम्युनिकेशन टोस्ट मास्टर के जरिए सिखाया है
ताकि वो एक अचीवमेंट लेवल पे जा सके। उन्होंने काफी सारे घरों में ट्रॉफीज लेके आए हैं, तो रियली थैंक यू, थैंक्स फॉर द सेम। और मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। And thank you, Shailesh ji, and Better Life and all the audience for staying Yes. And thank you for listening to me. advising us from time to time. God bless you. No problem. Okay. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye. Happy weekend, God bless everyone. you. Bye. Happy weekend, everyone. Yes, enjoy the Thank you weekend. so much. Happy Learn, live, and make a legacy. Bye. God bless you all.